हमारी रिएक्शन बन चुकी है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ताकत के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी का पूरा तरीका बदल सकती है। एक ऐसी इनर पावर जो आपको शांत भी बनाएगी और मजबूत भी, जिससे आप सिर्फ स्ट्रांग नहीं बल्कि अनहिलाने वाले बन जाओगे। ये कोई मोटिवेशनल थ्योरी नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिकल माइंडसेट है जिसे अपनाने के बाद लोग आपको कमजोर नहीं, बेहद सॉलिड समझेंगे। मार्कस ऑरेलियस जैसे स्टोइक थिंकर्स हों या एकहार्ट टोले जैसे मॉडर्न स्पिरिचुअल मास्टर्स, सबने यही कहा है कि असली ताकत रिएक्शन में नहीं, साइलेंस में होती है। जवाब देने से पहले रुक जाना, चुप रह जाना, मुस्कुरा देना, यही वो हथियार है जिससे आप अपनी शांति को बचाते हो और दूसरों की पावर को खुद पर हावी नहीं होने देते। तो अगर आप भी वो इंसान बनना चाहते हैं जो हर तूफान में भी खुद को स्थिर रख सके, जो हर उकसावे में खुद को थाम सके, तो यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये आपकी इनर जर्नी की शुरुआत है। एक ऐसा सफर जहां साइलेंस आपकी ढाल होगी और कंट्रोल आपका हथियार। और अगर आप इस सफर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस बेहतरीन पुस्तक द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग में केवल 9 अध्याय हैं। बुक नोवा को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी बदलते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं उस माइंड रिवॉल्यूशन की, जहां रिएक्शन नहीं, रिजर्व रहना आपका सुपर पावर बनेगा। अध्याय 1, तूफानों के बीच शांत कैसे रहें। जब लोग उकसाएं, बातें चुभें, तो खुद को कैसे कंट्रोल करें। जब कोई तुम्हें बार बार उकसाता है, जब कोई तुम्हारे अंदर की शांति को तोड़ने की कोशिश करता है, तो क्या तुम तुरंत रिएक्ट करते हो? क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो किसी की छोटी सी बात पर गुस्से से भर जाते हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानो, ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, ये हमारे माइंड की पुरानी आदत है। हमारा दिमाग डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि वो फौरन प्रतिक्रिया देना चाहता है। लेकिन यहीं पर फर्क आता है, एक आम इंसान और एक सच में ताकतवर इंसान में। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, आपका सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शांति। क्योंकि जब तूफान आता है तो पेड़ हिलते हैं, पानी उफनता है, लेकिन वही इंसान मजबूत होता है जो भीतर से स्थिर होता है। वो झुकता जरूर है, लेकिन टूटता नहीं। हम सबकी जिंदगी में ऐसे तूफान आते हैं, कुछ शब्दों की शक्ल में, कुछ इंसानों की शक्ल में। लेकिन ये तूफान असली खतरा नहीं है। असली खतरा ये है कि हम इन तूफानों के सामने खुद को खो बैठते हैं, अपने रिएक्शन में बह जाते हैं, और फिर जो नुकसान होता है वो बाहर से नहीं, अंदर से होता है। शांति कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ा हथियार है। जब आप चुप रहते हो, जब आप सामने वाले की बातों पर फौरन रिएक्ट नहीं करते, तो आप एक मैसेज देते हो कि मैं तुम्हारी हरकतों से नहीं, अपनी सोच से चलता हूं। उस पल में आप बस सामने वाले को जवाब नहीं देते, आप खुद को जवाब दे रहे होते हो, ये कहते हुए कि मुझे अपनी ऊर्जा वहां खर्च करनी है जहां उसका कुछ मूल्य हो। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि हर एक बात पर प्रतिक्रिया देना, हर एक उकसावे में बह जाना, एक तरह की गुलामी है। हाँ, गुलामी। तुम अपनी भावनाओं के गुलाम बन चुके होते हो। लेकिन जब तुम रुकते हो, सोचते हो और तब भी शांत रहना चुनते हो, तो वही पल तुम्हारी आजादी की शुरुआत बन जाता है। तुम सोचो, क्या हर लड़ाई में कूद जाना जरूरी है? क्या हर पत्थर जो फेंका जाए उसे उठाकर वापस मारना ही समझदारी है? या फिर वो इंसान ज्यादा बुद्धिमान है जो जानता है कि कब लड़ना है और कब सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है? क्योंकि ध्यान रखना, लोग तुम्हें उकसाकर तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं। तुम्हारी पावर तब है जब तुम उस उकसावे को पहचानते हो और उसके पार निकल जाते हो। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ भी ना कहना। कभी कभी सबसे बड़ा रिएक्शन होता है बिल्कुल भी रिएक्ट ना करना। क्योंकि जब तुम शांत होते हो तब तुम सोचते हो, और जब तुम सोचते हो तब तुम चुनते हो एक ऐसी प्रतिक्रिया जो तुम्हें मजबूत बनाती है, न कि कमजोर। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें चुभती हुई बात कहे, तो उस पर रिएक्ट मत करना। रुको, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं उस तूफान को जवाब नहीं दूंगा जो मेरी शांति को छीनना चाहता है। बस यही सोच, यही माइंडसेट तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। एक ऐसा इंसान जो अंदर से शांत है, बाहर से अडिग है और अपनी ताकत खुद तय करता है, दूसरों के शोर से नहीं। अध्याय 2, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता।